नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हार का अभी जख्म ताज़ा था, झटका ताज़ा था। एक और झटका ममता बनर्जी ने दे दिया है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय जो कि मुख्य सचिव थे पश्चिम बंगाल के, उनकी प्रतिनियुक्ति को लेकर जो टकराव केंद्र और राज्य के बीच चल रहा था, इस बीच खबर आई कि अल्पन बंदोपाध्याय ने सेवा से रिटायरमेंट ले लिया है। अब ये रिटायरमेंट जाहिर है ममता बनर्जी की सलाह से ही लिया गया। ममता बनर्जी ने फौरन ही उन्हें अपना मुख्य सलाहकार भी नियुक्त कर दिया है। पिछले कई दिनों से ये टकराव चल रहा था, जब से प्रधानमंत्री वहां गए थे और ममता बनर्जी उस बैठक में नहीं आई थी जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें उनको आना था, और वो बैठक पहले से तय थी। ममता बनर्जी वहां पर नहीं पहुंची थी। अल्पन बंदोपाध्याय को भी वहां जाना था, वो भी उसमें नहीं पहुंचे थे। और ममता बनर्जी ने इस पूरी कार्रवाई को, अल्पन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाने को, बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था। तो अब विराम दे दिया ममता बनर्जी ने सारे टकराव को, कह सकते हैं, और एक तरह से झटका दे दिया केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि इससे पहले कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती, क्योंकि आज उनको दिल्ली में रिपोर्ट करना था अल्पन बंदोपाध्याय को। आज सुबह 10 बजे तक 31 मई का टाइम था, जो 28 तारीख का जो एक पत्र था जिसमें केंद्र ने आदेश दिया था अल्पन बंदोपाध्याय को कि वो दिल्ली में रिपोर्ट करें 31 मई सुबह 10 बजे से पहले। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया था और गेंद केंद्र के पाले में डाल दी थी। सुबह 31 मई की सुबह ममता बनर्जी ने एक पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था, और ये पत्र बता रहा है अपने आप में कि तलखी किस कदर है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। जिस भाषा का इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने, आप ये स्क्रीन पर देखिए, ये पत्र है जो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखा, और इस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो काफ़ी शॉक्ड हैं जिस तरह से एक तरफा निर्देश जो दिए हैं केंद्र ने श्री अल्पन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाने के, जो एक तरफा आदेश दिए हैं, उससे वो शॉक्ड हैं। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इस तरह का जो ऑर्डर है, और ऑर्डर भी इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने लिखा है, ऑर्डर जो है ये पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि केंद्र की तरफ से किसी राज्य को, किसी अधिकारी के सिलसिले में ऐसा आदेश या डायरेक्टिव्स दिए गए हों। उन्होंने इस पूरे मामले को, इस आदेश को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक करार दिया ममता बनर्जी ने अपने लिखे इस पत्र में, जो कि उन्होंने 31 मई की सुबह प्रधानमंत्री को लिखा। अब इससे पहले कि केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय पे कोई कार्रवाई करता, उससे पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय ने सेवा से रिटायरमेंट ले लिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया, और पश्चिम बंगाल में हरे कृष्ण द्विवेदी को नया मुख्य सचिव भी नियुक्त कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में उससे पहले का जो घटनाक्रम है वो आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे थे यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेना। एक समीक्षा बैठक थी वहां पर, कलाईकुंडा एयरबेस में ही समीक्षा बैठक रखी गई थी, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उस वक्त के अल्पन बंदोपाध्याय उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद से ही टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया था। प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने का आरोप भी ममता बनर्जी पर लगाया था, लेकिन ममता बनर्जी के अपने तर्क थे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये पूरी समीक्षा बैठक जो है वो उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बुलाई गई थी, और ये बैठक पहले से तय थी। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक थी। इस बैठक में राज्य के गवर्नर और राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या काम था। दरअसल जानकार ये मानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उस बैठक में बुलाया गया था। इसी पर नाराज हो गई थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ओडिशा और गुजरात में भी ऐसी समीक्षा बैठकें हुई, क्या उसमें प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया था? क्या उस मीटिंग में राज्य के गवर्नर उपस्थित हुए थे? जब उन मीटिंग्स में राज्य के गवर्नर नहीं गए थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं गए थे, तो बंगाल में होने वाली समीक्षा बैठक में आखिर गवर्नर को
या राज्य के नेता प्रतिपक्ष को आखिर क्यों बुलाया गया था। सुवेंदु अधिकारी से 36 का आंकड़ा है। सुवेंदु अधिकारी क्योंकि पहले टीएमसी में थे, काफी करीबी थे ममता बनर्जी के, और नंदीग्राम से काफी कांटे की टक्कर में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। तो जानकार ये भी मानते हैं कि ममता बनर्जी ने इसीलिए इस बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया था। लेकिन इस पूरे मामले में गाज गिरी अल्पन बंदोपाध्याय पर। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अल्पन बंदोपाध्याय का इसमें क्या बीच है। अल्पन बंदोपाध्याय क्योंकि मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो जाहिर है मैं इमीडिएट बॉस हूं, तो मेरे आदेशों का अनुपालन करना उनका पहला काम है। तो ऐसे में अगर वो अनुपस्थित रहे उस बैठक में, उस समीक्षा बैठक में, तो उनके बीच का क्या रोल है। और उन्होंने बदले की कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से इसको पूरे मामले को बताया कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई के तहत और बदले की भावना से अल्पन बंदोपाध्याय को वापस बुला रही है। बार बार कई बार अनुरोध भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम रिलीव नहीं कर सकते क्योंकि 3 महीने का अभी एक्सटेंशन अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र नहीं दिया था, और अभी क्योंकि हमारे राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है, कोविड चल रहा है, और इसके अलावा यास तूफान से जो तबाही हुई है उसको लेकर भी काफ़ी प्रबंधन का काम चल रहा है। ऐसे में अल्पन बंदोपाध्याय को अभी हम रिलीव नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र अपने रुख पर अड़ी हुई थी। केंद्र ने इस पर कोई सहमति अपनी नहीं दी थी कि अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल में बने रहना है। लिहाजा जब 31 मई की डेडलाइन खत्म होने वाली थी, उससे पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया, यानी रिटायरमेंट ले लिया। रिटायर हालांकि वो पहले ही हो चुके थे, लेकिन उनको डेपुटेशन पे 3 महीने का एक्सटेंशन केंद्र सरकार ने ही दिया था। तो इस पूरे मामले में एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि बाजी मार ली है ममता बनर्जी ने। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से जो एक टकराव की जो स्थिति थी, उसको इस वार से ममता बनर्जी ने खत्म भी कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अब अल्पन बंदोपाध्याय के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हालांकि ये चर्चा थी कि अल्पन बंदोपाध्याय ने क्योंकि केंद्र के आदेशों का पालन नहीं किया, 31 मई तक उन्हें रिपोर्ट करना था, वो उन्होंने नहीं किया। ऐसे में कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक जो विभाग है, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। लेकिन उसकी नौबत आती उससे पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी वो रिटायर हो गए, और फौरन ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार भी नियुक्त कर दिया, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक नए मुख्य सचिव की नियुक्ति भी कर दी। तो एक करारा वार, एक जबरदस्त झटका, एक पटखनी दी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब जो बयान दिए हैं ममता बनर्जी की तरफ से, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार हम पढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी तल्ख हैं। जो पत्र हमने दिखाया वो भी आपने देखा, उसमें तल्खी साफ नज़र आ रही है। केंद्र और राज्य के बीच क्या चल रहा है। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ज़ोरदार झटका दिया है, एक ज़ोरदार पटखनी दी है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस पूरा जो एक टकराव की स्थिति थी उस पर अपने एक ही वार से विराम लगा दिया है। मुझे इजाज़त दीजिए।